अच्छा इधर देखो, सुनो सुनो, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सुनो, अच्छा पेमेंट ऑफ टैक्सेस में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सुनो, सुनो इधर देखो। अच्छा, यहां पर आपने अब तक सुना था या हम आज तक बात करते आए थे, आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हो? आउटवर्ड का टैक्स माइनस, ये हम स्टार्टिंग से लेके आज तक यही बात करते आए थे, आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स। आप अपना सेल्स का टैक्स में से परचेज का टैक्स माइनस करते हो। इधर देखो, अब यहां पर जो है आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स, ऐसा कुछ करते हैं हम। लेकिन देखो अब से है ना, हम ये चैप्टर में प्रिसाइसली ये सीखेंगे कि एक्चुअली में किस में से क्या माइनस करना है, क्योंकि आउटवर्ड में आउटवर्ड का टैक्स भी तरह तरह के टैक्स होंगे, CGST, SGST, IGST, UTGST। तो एक्चुअली किस में से क्या माइनस करना है वो बात हम ये चैप्टर में करने वाले हैं। अब यहां देखो, चैप्टर का नाम क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्सेस। एक बंदा है मिस्टर एक्स, एक बंदा है मिस्टर एक्स, किधर वाला है ये? प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनो, इधर देखो। एक बंदा है मिस्टर एक्स जो कि महाराष्ट्र वाला है। अच्छा, ये गुड्स खरीदता है किसके पास से गुड्स खरीदे? महाराष्ट्र वाला। बोलो, एक महाराष्ट्र वाला बंदा महाराष्ट्र वाले बंदे के पास से गुड्स परचेज कर रहा है। आप लोग मिस्टर एक्स के एंगल से सुनना, आप मिस्टर एक्स के एंगल से सोचो क्या हो रहा है। बोलो, मिस्टर एक्स परचेज किसके पास से कर रहा है? महाराष्ट्र वाले के पास से कर रहा है। अच्छा बोलो, परचेज के टाइम पर कौन सा टैक्स पे किया है? CGST, SGST, CGST, SGST, ठीक है। इसने इसको दिया होगा और ये बंदे ने गवर्नमेंट को दे दिया होगा। चेक करो, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो मेरे को बोलो, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाले को टैक्स दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये गुड्स उससे सेल कर दिए, ये आउटवर्ड है। बोलो, किधर सेल किया है? एक सेकेंड, ये बंदा परचेज किधर से करता है और सेल किसको कर रहा है? महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र में से गुड्स खरीदता है और महाराष्ट्र वाला को ही बेचता है ना। अब बोलो, सेल ऊपर कौन सा टैक्स है? क्या वो अपने बिल में CGST, SGST ऐड करके देगा? अच्छा, इसके आउटवर्ड के ऊपर कौन से टैक्सेस है? इसके आउटवर्ड ऊपर है CGST एंड SGST। बोलो जल्दी, इसके आउटवर्ड ऊपर बोलो कौन से टैक्सेस हैं? CGST, SGST है। मेरे को बोलो, इसके आउटवर्ड में जो भी टैक्सेस हैं आप लिख दो पहले ये साइड। देखो, CGST ऑन आउटवर्ड, SGST ऑन आउटवर्ड, ठीक है। बोलो, आउटवर्ड में से कौन सा टैक्स माइनस होता है? इनवर्ड का टैक्स। कोई बताएगा इनवर्ड में कौन से टैक्सेस हैं? बोलो, आउटवर्ड में से इनवर्ड ही माइनस होता है। तो देखो वही कर रहे हैं हम लोग, आउटवर्ड में से इनवर्ड माइनस कर रहे हैं। आउटवर्ड का टैक्स, CGST मतलब टैक्स है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आउटवर्ड के टैक्स में से इनवर्ड का टैक्स माइनस कर रहे हैं। CGST में से बोलो क्या माइनस करोगे? परचेज के टाइम पर मोदी जी को टैक्स देकर आए थे, तो बोलो सेल के टाइम पर भी कौन माइनस करने देगा? मोदी जी। ये मोदी माइनस मोदी, ठीक है। और जो भी नेट GST आएगा बोलो वो किसको देंगे? अब मोदी जी को। सेम लॉजिक से बोलो, शिंदे जी माइनस शिंदे जी। बोलो, जो भी टैक्स आएगा वो किसको देंगे? अब शिंदे जी को। तुमको ये बात समझ में आती है? अच्छा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, ये हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। आप देखो, जितनी भी दुकानें, मान लो मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में किधर भी, नॉर्मली बोलो मुंबई महाराष्ट्र में किधर भी कोई दुकान वाला है, वो क्या करता होगा? वो महाराष्ट्र से गुड्स खरीदेगा, महाराष्ट्र में बेचेगा। मेरी मुंबई के बोरीवली में दुकान है, बोलो बोरीवली वाला मैं गुड्स किधर से खरीदता रहूंगा? दादर से। ये मोस्टली दादर में सारे होलसेलर्स हैं ज्यादातर करके, दादर या टाउन साइड जाएंगे हम लोग, तो बोलो दादर से मैं गुड्स खरीद के आता हूं और यहाँ बोलो बोरीवली में बेचता हूं मैं। परचेज किधर से करता हूं? महाराष्ट्र। सेल किधर कर रहा हूं? महाराष्ट्र। कुछ समझ में आ रहा है? आप देखो, मेरी दुकान है, पूरे महीने में जितने भी अक्टूबर में सेल हुए थे, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, वो सेल का टैक्स हम लोग कहां लेंगे? इधर। माइनस बोलो परचेज का टैक्स क्या करोगे? लेस। और जो नेट GST आएगा वो अगले महीने की 20 मतलब 20 नवंबर तक दे देना है, जो 3 दिन के बाद है।
तुमको ये बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? अब सुनो, इधर देखो, बोलो। हमने एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करा है। CGST माइनस क्या करोगे? और SGST माइनस, ठीक है। इधर देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन सॉल्व करके हम जा रहे हैं। पढ़ना। मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई, ये किधर वाला है? एक्स मुंबई वाला है। बोलो मिस्टर एक्स किधर वाला है? मुंबई वाला है। प्लीज ध्यान से सुनो जरा। ये मिस्टर एक्स मुंबई महाराष्ट्र वाला है। बोलो मुंबई वाला बंदा गुड्स किसके पास से खरीद रहा है? कुछ लोग है ना एकदम अनपढ़ गवार लोगों के जैसा बिहेव करते हैं। प्लीज, आई होप तुम अच्छी फैमिली से आते हो और मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। इधर देखो, मेरे को बोलो मिस्टर एक्स किधर वाला है? ये मुंबई वाला है। बोलो गुड्स खरीदता है वो किसके पास से गुड्स खरीदे? मिस्टर वाई के पास से उसने गुड्स परचेज किए हैं। बोलो वाई किधर वाला है? ये आप एक्स के एंगल से सोचवा, उसने वाई के पास से गुड्स खरीदे। वाई किधर वाला है? लातूर वाला। ठीक है, कितने में गुड्स खरीदे? बोलो वाई ने उसको बिल दिया होगा। कितने का बिल दिया होगा? 10 लाख। ये लातूर किधर आया और मुंबई किधर आया? बोलो बिल में क्या ऐड करके देगा? रेट बोलो। बोलो कितना ऐड करेगा? 90,000। टोटल बोलो 11,80,000। ये देखो जरा, ये अब एक काम करो, ये पूरा क्वेश्चन देखो जल्दी से। सुनो, हाँ बोलो, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तुमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। एक्स किधर वाला है? मुंबई महाराष्ट्र वाला। गुड्स खरीद रहा है किसके पास से? वाई किधर वाला है? लातूर महाराष्ट्र वाला। 10 लाख रुपया प्लस CGST SGST देकर आया है। अब बोलो ये एक्स गुड्स किसको बेच रहा है? ए जेड को बेच रहा है। ये जेड किधर वाला है? सतारा किधर आया? ए वो सतारा भी महाराष्ट्र में। मेरे को बोलो इन शॉर्ट, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाले से गुड्स खरीद रहा है और महाराष्ट्र वालों को बेच रहा है। कोई बोलेगा सेल ऊपर कौन सा टैक्स लगाएगा? ठीक है, बोलो सेल प्राइस क्या है? 30% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऐड कर रहा है। मेरा एक डाउट है पहले तो, मिस्टर एक्स के लिए कॉस्ट क्या है? 10 लाख रुपया या फिर 11,80,000? याद रखना कॉस्ट है 10 लाख रुपया। क्यों, उस पर थोड़ी देर में हम बात करते हैं। ठीक है, कॉस्ट क्या लेना है जल्दी बोलो? 10 लाख रुपया। अब बोलो कॉस्ट है 10 लाख रुपीस। प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट बोलो। 30% ऑन कॉस्ट कितना होगा? वो 3 लाख। बोलो सेल प्राइस क्या आएगा? किसी को सेल प्राइस में कोई कंफ्यूजन? बोलो उसकी सेल प्राइस कितनी आएगी? 13 लाख रुपीस। तो मेरे को एक बात बोलो, मिस्टर एक्स जब आगे किसी को गुड्स सेल करेगा, बोलो कितने का बिल बनाएगा? ये 13 लाख रुपए का बिल बनाएगा। महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र वाले को सेल कर रहा है। बोलो बिल में क्या ऐड करेगा? CGST SGST करो जरा। 99%। 1,17,000 1,17,000। आपने कॉस्ट क्या लिया है? 10 लाख रुपीस। एंड सेल प्राइस क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 10 लाख प्लस प्रॉफिट है ना। बोलो कितने का बिल देगा वो? 15,34,000। सब लोग देखो जरा, ये कोई कंफ्यूजन? एक बंदा है जो गुड्स खरीद रहा है और वही गुड्स बेच रहा है, बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो टैक्स कैसे निकालते हैं? आउटवर्ड का टैक्स माइनस, ये आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स। कोई बोलेगा आउटवर्ड में कौन सा टैक्स है? ये सबसे पहला आप स्टार्ट कहां से करोगे? आउटवर्ड से। आप स्टार्ट कहां से करोगे? बोलो CGST आउटवर्ड में है, एंड क्या है? SGST आउटवर्ड में है। कितना है वो? 117,000 117,000 माइनस बोलो
माइनस सी जीएसटी इनवर्ड माइनस बोलो एस जीएसटी इनवर्ड, बोलो कितना आएगा? ये 90,000 माइनस होगा, 90,000 इधर से माइनस होगा, 90,000 इधर से माइनस होगा, बोलो कितना आएगा? 27,000। और ये भी कितना आएगा? 27,000। आउटवर्ड में क्या लिखा है? सीजीएसटी। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? सीजीएसटी पेबल। इधर आउटवर्ड में क्या है? तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? बोलो तुमको ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आता है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, बर्डन किस पर होता है? अल्टीमेट कंज्यूमर पर। ठीक है, वो तो इधर देखो, ये जो आउटवर्ड में है ना वो आंसर होता है। अब आप सोचोगे इसमें इधर तो सब सी जीएसटी है, ये देखो, देखो आउटवर्ड में क्या है तो आंसर वही आएगा। इधर आउटवर्ड में क्या है, आंसर वो आएगा। आउटवर्ड में क्या है, अब देखो माइनस क्या किया है, चेक करो तुम। अब तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? याद रखना, आउटवर्ड में जो लिखा है ना वो आंसर आएगा। कोई कंफ्यूजन? बस अब एक लास्ट बात पढ़ो, आगे क्या बोला है? ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। बोलो परचेज का क्या एंट्री आता है? क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है? हाँ ओम बोल दो तुम। ए परचेस अकाउंट डेबिट होगा। बोलो कितने का परचेस है टोटल? 11,80,000 का है। इधर देखो, ए परचेज अकाउंट डेबिट, क्या मुझे परचेज के टाइम का जो टैक्स है, क्या मुझे परचेज के टाइम का जो टैक्स है वो माइनस करने मिलने वाला है? क्या ये 90,000 तुमने माइनस किया है? हाँ लेस किया है तुमने। ये लेस करते उसको क्या बोलते हैं? आईटीसी क्रेडिट लेना। तो देखो एंट्री क्या आती है परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट आईटीसी। बोलो किसका किसका आईटीसी मिलने वाला है? आईटीसी सी जीएसटी, आईटीसी एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अमाउंट बोलो, 82 बोलो, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बोलो कितना पैसा देना है उसको? 1180 का बिल था ना? हाँ बोलो, ये कितना आएगा? 10 लाख रुपीज। और फिर बोलो 90,000। ये हो गया मेरा परचेज। ठीक है, परचेज टू क्रेडिटर्स, ये कौन बोलता है? ये एफआईजीसी के बच्चे बोलते हैं। जीएसटी वाले हो तुम, मतलब अब तो इंटर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तुम आर्टिकलशिप में जाओगे, तुमसे कोई पूछ रहा है परचेज का क्या एंट्री आएगा, क्या बोलोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, आईटीसी अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया परचेज। बोलो सेल का क्या एंट्री आएगा? ए डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आने वाला है? 1534,000। ए डेटर से कितना पैसा आने वाला है? डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट 15,34,000। टू बोलो, टू सेल्स, इसमें से मेरा इनकम कितना है? ये नॉमिनल अकाउंट ऐसा ही कुछ बोलते हो तुम, क्रेडिट द इनकम डेबिट द एक्सपेंसेस, ऐसा ही कुछ तो था। सुनो, बोलो टू सेल्स अकाउंट। ये कौन है आईटीसी वाला? आईटीसी मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स। इनपुट ये होता है, ये तो आउटपुट है। तो बोलो टू, क्या ये आउटपुट मैंने कलेक्ट किया है कस्टमर से? क्या मेरे पर लायबिलिटी है वो? तो बोलो टू पेबल्स, टू सी जीएसटी पेबल। ये मेरा बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटी में दिखेगा, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज, टू सी जीएसटी पेबल, एस जीएसटी पेबल 117000, 117000। ये देखो जरा, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? बोलो परचेज की एंट्री क्या आती है? परचेज अकाउंट डेबिट, आईटीसी अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स। सेल्स की एंट्री क्या आती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू जीएसटी पेबल।
अच्छा, परचेज अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर किधर जाएगा? ट्रेडिंग पीएनएल, जो भी बोलना है बोलो। परचेज डेबिट में इसको क्लोज करना है तो क्या करूं? उल्टा कर दो, क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इस वजह से हम उधर लिखते हैं टू परचेजेस, है ना। मेरे को बोलो सेल्स किधर जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर? ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किधर दिख रहा है वो तुमको? जो 1 एंड 2 लिखा है वो एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं हम? जर्नल एंट्री। और जो पीएनएल का मैं एंट्री बोल रहा हूं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफरिंग एंट्री। शायद तुमने सुना हो, दो टाइप की एंट्री होती है, जर्नल एंट्री, ट्रांसफरिंग एंट्री। बोलो सेल्स का ट्रांसफरिंग एंट्री बोलो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और इस वजह से पीएनएल में लिखते हैं बाय सेल्स। क्या इधर देखो। उसके बाद बोलो क्रेडिटर्स किधर दिखेंगे? करंट असेट, सॉरी करंट लायबिलिटीज, और डेटर्स बोलो करंट असेट्स। अब क्या क्या बच गया तुम्हारा? आईटीसी, जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल। कुछ समझ में आ रहा है? अब एक आखिरी क्वेश्चन है, चलो सी जीएसटी पेबल। कोई बोलेगा बस हम जा रहे हैं, 8:32 हुआ है, इधर देखो। सी जीएसटी किधर किधर दिख रहा है? सी जीएसटी क्रेडिट में कितना दिख रहा है? ए मतलब लायबिलिटी है। चलो लायबिलिटी को पे ऑफ करते हैं, करो पे। सी जीएसटी पेबल, अरे क्रेडिट में है, नो लॉन्गर अ लायबिलिटी, डेबिट कर दो। सी जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट 1,17,000, है ना। टू बोलो। ए टू आईटीसी, क्या? टू आईटीसी सी जीएसटी अकाउंट कितना आएगा? कितना बैलेंसिंग आएगा? ए मोदी जी को कैश पसंद नहीं है, बोलो ऑनलाइन पेमेंट मांगते हैं तुमसे। 27,000 बैलेंसिंग, ये देखो 27, तुम्हारा 27 आया था सी जीएसटी पेपर। ये तुमने एक्सेल में किया होगा, ये तुमने टैली में किया होगा, है ना। लास्ट एंट्री में लिखने रहा हूं, कौन लिखेगा? एस जीएसटी पेबल आईटीसी टू बैंक, है ना। ये मेरा क्वेश्चन अभी ये सब नहीं है, मेरा एक छोटा सा डाउट है। कौन है कल डाउट सॉल्व करेंगे वाला? इधर देखो, सुनो सुनो सब लोग ऑनलाइन वाले। अच्छा एक डाउट है छोटा सा, प्लीज इधर देखो प्लीज। सुनो, ये संडे को अपना लेक्चर कैंसिल है ना? कल लेक्चर है अपना, सुनो प्लीज प्लीज सुनो आप। एक बात बोलो, कोई बोलेगा इस केस में तुम्हारी कॉस्ट क्या आएगी, 1180 या 10 लाख? क्यों, तुमको समझ में आया? देखो तुम प्रॉफिट एंड लॉस में परचेजेस कितना लेकर गए हो? 10 लाख रुपया, करेक्ट ना। एक डाउट है, अगर यही क्वेश्चन कॉम्पोजिशन डीलर का होता, कॉम्पोजिशन डीलर, उसको आईटीसी मिलती है नहीं मिलती है? क्या जर्नल एंट्री पास करेगा वो? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स आएगा, क्या अमाउंट बोलो? 1180। ये आईटीसी नहीं मिलने वाली तो कॉस्ट क्या होती है? 1180 भाई। ऑनलाइन में सब लोग अग्री करते हो? अगर वो बंदा कॉम्पोजिशन डीलर है, उसको आईटीसी नहीं मिलती, तो एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। आईटीसी डेबिट ही नहीं होगा क्योंकि वो कहीं सेट ऑफ नहीं होने वाला है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। पीएनएल में कितना लेकर जाओगे तो तुम्हारी कॉस्ट क्या बनेगी? इतना सब पढ़ने के बाद एक आखिरी बात बता दो मेरे को। अगर तुम्हारा बिल है 100 प्लस 18 118 का, मेरे को बोलो अगर तुमको आईटीसी मिली है, बोलो कॉस्ट क्या लूं? और अगर आईटीसी नहीं मिली है, बोलो कॉस्ट 100, इधर कॉस्ट 118। ये सब लोग है ना अपनी बुक के एंड में लिख कर रखना। इसको बार बार मैं तुमसे पूछूंगा बहुत बारी, स्पेशली आईटीसी के चैप्टर में। तब अगर कोई पूछा ना ये सब पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। ऑनलाइन में तुमको ये सब समझ में आया? अच्छा श्रेया, जय, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये तुमको ये सब समझ में आया? ये सब लोग लिख कर रखना, हम कल मिलते हैं, चलो बाय।